Students, in this video we will be discussing about the experiments which are related to photosynthesis. So मैं तुम लोग को बुक से ही बताने वाली हूँ क्योंकि फिगर्स वगैरह इसमें काफ़ी अच्छे से दिए हुए हैं. तो देखो, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इज़ टू शो दैट लाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. तो सबसे पहले उन्होंने किया क्या है, दे हैव डिस्चार्ज्ड इट बाय कीपिंग इन डार्क फॉर 48 आवर्स. यानी 48 आवर्स तक इसको बाहर रख दिया ताकि जो पहले से ही स्टार्च प्रेजेंट है वो स्टार्च जो है वो कंज्यूम हो जाए. अब और जो नया प्लांट मतलब वही वाला प्लांट है, अब वो उसमें कोई भी स्टार्च प्रेजेंट ना हो. ठीक है, तो उन्होंने डिस्चार्ज करने के बाद क्या किया, ब्लैक पेपर से ना लीफ को कवर करके रख दिया. अब ब्लैक पेपर को लीफ से कवर करने के बाद फिर इन्होंने इस प्लांट को सनलाइट में रखा. अब क्या होगा कि देखो, सनलाइट इन सारे पोर्शन पे पड़ेगा पर इस वाले रीजन पे जो ब्लैक पेपर से कवर्ड है उसमें नहीं पड़ेगा. दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस विल टेक प्लेस इन दिस रीजन. इस पर्टिकुलर रीजन में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा. तो ये कैसे शो होगा, ये फिर इन्होंने ये लीफ लेंगे, दे विल टेक दिस लीफ एंड डिप इट इन आयोडीन सॉल्यूशन. आयोडीन सॉल्यूशन में डिप कर देंगे और अगर वो कलर ब्लू ब्लैक हो जाता है दैट मीन्स स्टार्च वॉज प्रेजेंट. एंड ये ब्लैक पेपर वाला रीजन जो कवर्ड था ब्लैक पेपर से, दैट विल नॉट टर्न ब्लू ब्लैक. दैट इंडिकेट्स दैट इन दिस पर्टिकुलर रीजन फोटोसिंथेसिस हैज़ नॉट टेकन प्लेस. और सनलाइट बहुत ज़रूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द सेकेंड एक्सपेरिमेंट टू शो CO2 इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. अगेन उन्होंने वही किया, सबसे पहले डिस्चार्ज कर दिया है. फिर उसके बाद क्या किया, एक लीफ को ना एक ऐसी बॉटल में इमर्स किया जिसमें KOH डाला हुआ है. KOH डालने से क्या होगा कि इस बॉटल में या लीफ के आसपास जो भी CO2 के मॉलिक्यूल्स रहेंगे ना वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे KOH से. KOH एब्जॉर्ब कर लेता है ना. अब फिर इस सेटअप को उन्होंने सनलाइट में रखा. तो सारे रीजन पे देखो, सनलाइट तो इस पर पड़ रहा है क्योंकि डार्क पेपर से तो कवर नहीं किया है, ब्लैक पेपर से कवर नहीं किया है. तो क्या होगा, सनलाइट तो मिल ही रहा है प्लस CO2 इस वाले रीजन पे नहीं है लेकिन बाकी सब पे तो है. तो मतलब इस सारे रीजन पे फोटोसिंथेसिस हो जाएगा एक्सेप्ट द पार्ट ऑफ द लीफ विच इज़ इमर्स्ड इन दिस KOH बॉटल. ठीक है, तो फिर से इसको ब्लू ब्लैक सॉल्यूशन आयोडीन सॉल्यूशन से ट्रीट करेंगे. तो अगर उसमें फोटोसिंथेसिस हुई होगी, इस पर्टिकुलर रीजन पे फोटोसिंथेसिस हुई है, तो दैट विल टर्न ब्लू ब्लैक. बट दिस पर्टिकुलर रीजन विल नॉट टर्न ब्लू ब्लैक बिकॉज देयर वॉज नो CO2 प्रेजेंट. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड एक्सपेरिमेंट टू शो दैट क्लोरोफिल इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. तो क्लोरोफिल शो करने के लिए देखो हमें वेरीजेटेड लीव्स चाहिए. वेरीजेटेड लीव्स कौन सी होती है, तुम लोग देखते होगे कि किसी किसी लीफ में वाइट पार्ट्स और ब्लू ग्रीन पार्ट्स प्रेजेंट रहते हैं. तो दैट लीव्स इज़ कॉल्ड एज वेरीजेटेड लीव्स. और उसमें क्या होगा, जो ग्रीन वाला रीजन है उसमें फोटोसिंथेसिस होगी, उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा. और वाइट वाले रीजन में फोटोसिंथेसिस नहीं होगी. ठीक है, तो ऐसे लीव्स को क्या किया इन्होंने, सबसे पहले डिस्चार्ज कर दिया. फिर उसके बाद फिर से उसके आयोडीन टेस्ट कर रहे हैं. तो उसमें पता चलता है कि जो लीफ का वो पार्ट जिसमें वाइट कलर का था या येलो कलर का था उसमें फ़ोटोसिंथेसिस नहीं हुआ था, तो वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज नहीं हुआ. लेकिन बाकी जो पार्ट्स थे जिसमें ग्रीन प्लांट था तो उसमें ब्लू ब्लैक कलर हुआ था. दैट इंडिकेट्स कि फोटोसिंथेसिस हैज़ अकर्ड इन दैट रीजन. ओके, now coming on to experiment to show that starch is formed during photosynthesis. ये शो करने के लिए कुछ नहीं किया, प्लांट को सबसे पहले डिस्चार्ज कर दिया 48 आवर्स के लिए. डिस्चार्जिंग तो ज़रूरी है, हर एक्सपेरिमेंट में वही किया है कि पहले से ही अगर कोई स्टार्च है तो वो कंज्यूम हो जाए. अब क्या किया, प्लांट को सनलाइट पे रखा कुछ देर के लिए फॉर सम आवर्स. अब सम आवर्स के बाद प्लांट को फिर उन्होंने डिप किया आयोडीन सॉल्यूशन में. तो इससे ये पता चलता है कि स्टार्च फॉर्मेशन हो गया है क्योंकि हमने पहले इसको डिस्चार्ज कर दिया था ना, बट उसमें स्टार्च बना है. दैट मीन्स कि स्टार्च इज़ फॉर्म ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इज़ टू शो दैट ऑक्सीजन इज़ इन्वॉल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले हाइड्रिला प्लांट लिया और उसको बीकर में रखा. इस टाइप का सेटअप. अब उस बीकर में वाटर है, हाइड्रिला प्लांट है. सो लाइट भी पड़ रही है, इसमें लाइट भी पड़ रही है, यू कैन सी दैट. अब लाइट पड़ रही है, सनलाइट, वाटर भी है, तो दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस विल टेक प्लेस. और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में तुम लोगों को पता है कि ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है. तो ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी तो यहाँ गैस बबल्स दिखाई देंगे. सो दिस गैस बबल इंडिकेट्स दैट फोटोसिंथेसिस
जो हाइड्रोला में हो रहा है उसमें ऑक्सीजन रिलीज़ हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे कुछ स्पेशल कंडीशन बताई है, जैसे कि अगर हम Na2CO3 डालेंगे तो रेट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ O2 विल इंक्रीज़, और अगर इफ़ डिस्टिल वाटर और बॉइल्ड वाटर हम यूज़ कर रहे हैं तो ऑक्सीजन इवोल्यूशन नहीं होगा क्योंकि उसमें CO2 प्रेजेंट नहीं है। ठीक, नॉर्मल वाटर में तो CO2 डिज़ोल्व रहता है, डिज़ोल्व फॉर्म में भी रहता है, तो इसलिए इसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है। लेकिन अगर हम डिस्टिल वाटर यूज़ करेंगे, बॉइल्ड वाटर यूज़ करेंगे तो उससे CO2 रिलीज़ हो जाएगा, हट जाएगा। दैट मीन्स उससे अब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो ऑक्सीजन भी रिलीज़ नहीं होने वाली है। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं। ओके, मैं तुम लोग को होमवर्क दे रही हूँ, एक तो कार्बन साइकिल तुम लोग पढ़ना और फूड चेन और फूड वेब, तो ये तुम लोग पढ़ना और फिर मुझे मैसेज करना कि क्या समझ में आया तुम लोग को इससे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।